तो नमस्ते दोस्तों, आज है 31 2024 का लास्ट डे यानी 31 दिसंबर और हम जा रहे हैं अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने अलीबाग। तो हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, हम तीनों के बैग पैक हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं फाइनली अलीबाग के लिए। तो बस यहाँ पे हमने अपनी तैयारी वारी कर ली, घर की लाइट्स मैंने ऑफ़ की और घर को लगा दिया यहाँ पे लॉक। तो बस फटाफट से हमें निकलना है क्योंकि हमारी जो बस है वो दादर से हमें पिक करेगी। तो हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं यहाँ पे थोड़ा, और हमें निकलना था घर से 8 बजे, बट निकलते निकलते लगभग 8:45 हो गए। तो फटाफट से मैं पार्किंग एरिया में आई और बैठ गई गाड़ी पे, और अब हम सीधा निकल लिए यहाँ से अपने लोकल स्टेशन की तरफ, नायगांव स्टेशन की तरफ। वहाँ से हम लोकल से जाएंगे दादर और फिर वहाँ से हम बैठेंगे अपनी बस में। तो बस हम चल दिए अपनी ट्रिप पे। अचानक से हमारा ये प्लान बना और हम निकल पड़े, और बस हमें ये था कि फटाफट से पहुँच जाएं। बाकी बड़े एक्साइटेड है क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड तो नहीं किया था, कुछ अचानक से प्लान हो गया हमारा और हम बस निकल पड़े हैं। तो फाइनली हम ऑन द वे हैं और स्टेशन के लिए, और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे अपने पिकअप पॉइंट पे। तो ये हम लोगों ने बुक किया था बस, और हम फाइनली दादर पे पहुँचे। हम बस में बैठ गए यहाँ पे। हमारे साथ बहुत सारे ग्रुप्स थे, जो लोग सेलिब्रेट करने जा रहे थे न्यू ईयर। कुछ फैमिलीज़ भी थी, कुछ ग्रुप्स थे बच्चे यंगस्टर्स के। तो सब बस में इंजॉय करते हुए जा रहे थे और हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि जिसने ये पूरा ऑर्गेनाइज़ किया था, जो ट्रैवल वाले थे, इन्होंने जो ये ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया था, उन लोगों ने सबको एकदम इंगेज किया हुआ था। सब रास्ते में अंताक्षरी वगैरह खेलते हुए, मस्ती करते हुए जा रहे थे और बड़ा अच्छा लग रहा था। अननोन थे हम एक दूसरे के लिए, लेकिन थोड़ी ही देर में सब आपस में मिक्स हो गए बस के अंदर जितने भी लोग थे। तो बस इंजॉय करते करते इस तरीके से लगभग हम आधा रास्ता क्रॉस कर चुके थे। उसके बाद सबको लग गई थी भूख, तो बस रुकी रास्ते में एक जगह और हम वहाँ पे उतर पड़े लंच करने के लिए। लगभग 3 बजे का टाइम था ये, और यहाँ पे पूरा लगभग 1 घंटा बस रुकी रही। जिसको जो खाना था आराम से बैठ के सबने इत्मीनान से लंच किया। यहाँ पे हमने भी अपना लंच यहाँ पे किया, और बस खाना वाना खाने के बाद जिसको जैसा फ्रेश होना था, वॉशरूम जाना था, कुछ भी करना था, तो उसके लिए टाइम दिया था बस वाले ने। और हम उसके बाद यहाँ से खाना वाना खा के फिर से हम आ गए थे वापस बस में, और अब हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। तो हम आए थे अलीबाग की बीच कैंपिंग करने। बुकिंग हो गई थी हमारी एक दिन पहले ही, 30 दिसंबर को। और ये देखिए कितना ग्रीनरी वाला एरिया है बीच के पास वाला, जहाँ से हमारी बस ने हमें ड्रॉप किया। वहाँ से हम थोड़ा 5 मिनट का डिस्टेंस था, वहाँ से चल के हम अपने कैंप की तरफ जा रहे थे। और फाइनली हम पहुँच गए बीच कैंपिंग पे। और यहाँ इतना बड़े लेवल पे कैंपिंग हो रही थी, हमें तो पता ही नहीं था। इसके पहले भी कैंपिंग हमने की है, बट ये कुछ अलग ही लेवल था। और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आए थे लोग यहाँ पे, तो हमने भी अपने लिए फटाफट से एक अच्छा सा टेंट यहाँ पे जो है कैंप वो चूज़ किया और अंदर आ गए हम। मैंने सारा सामान लगा दिया और पाखी को बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। सारा सामान सेट वेट कर दिया, और ये दूसरी साइड की देखिए विंडो है टेंट की, जहाँ से हम मॉर्निंग में सनराइज़ भी लेटे लेटे देख सकते हैं। तो एक साइड में पूरा बीच है, और इस साइड में हमारी पूरी कैंपिंग वाला एरिया था, और जहाँ पे हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले थे। तो बस सारा सामान सब लोगों ने सेट वेट कर दिया। उसके बाद सब लोग निकल पड़े बीच की तरफ घूमने, क्योंकि हम पहुँचे थे शाम को 5 बजे वहाँ पे, और शाम हो रही थी, सनसेट का टाइम हो गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितना दूर दूर तक ये जो कैंप लगे हुए हैं। और इसके बाद आगे जाके इन लोगों ने एक स्टेज बनाया था डीजे के लिए। पूरा इनका डीजे पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने वाले थे रात में 31 सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ बनाई थी इन लोगों ने, और हम चल दिए अब बीच पे घूमने सनसेट देखने के लिए। तो शाम हो गई थी और अच्छा लग रहा था काफ़ी। 5 घंटे की जर्नी करके हम आए थे, क्योंकि बीच में हॉल्ट लिया था 1 घंटे का, तो 5 घंटे हो ही गए थे। तो यहाँ बड़ा था अच्छा सा फ्रेश फील हो रहा था, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी सी शाम की, और सनसेट हो रहा था। तो जितनी थकान थी रास्ते की, जर्नी की, बस की, वो सब निकल गई। तो एक तरफ हमारी कैंपिंग आपको दिख रही है और सामने इधर बीच है, और यहाँ पे हो रहा है सनसेट। तो बहुत अच्छा लग रहा था सच में यहाँ पे। तो ये जो जगह है ये है अलीबाग। इसको मिनी गोवा भी कहते हैं, और बहुत ही प्यारी लगी मुझे तो ये जगह। सबसे अच्छा तो मुझे लगा इनका अरेंजमेंट, जिन लोगों ने जो ट्रैवल एजेंसी की हम लोगों ने बुकिंग करी थी न्यू ईयर सेलिब्रेशन की। बड़ा मज़ा आ रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। आइए मैं आपको यहाँ की थोड़ी नेचुरल वॉइस सुनाती हूँ। दारू
तो पाखी ने यहाँ पे रेत पे कुछ लिखा, कृष्ण जी का नाम लिखा, जिसे मैंने मिटवा दिया तुरंत क्योंकि लोग वहाँ पे चल रहे थे। सनसेट हो गया, देख लो। तो दोस्तों पानी वहाँ का बहुत ही ज़्यादा एकदम क्लीन वाटर था, मतलब जो बीच था ना वो इतना साफ़ सुथरा था, एक भी कुछ भी ज़रा सी भी गंदगी नहीं थी पूरे बीच पे। और पानी एकदम क्लीन था, सिर्फ नीचे रेत थी और ऊपर से एकदम साफ़ सुथरा पानी था। तो बस हमारी मस्ती चल रही थी वहाँ पे। और थोड़ी देर में फिर हो गई थी शाम, अंधेरा होने लगा था, सनसेट हो गया था। तो सब लोग लौटने लगे अब कैंप की तरफ। तो हम भी जा रहे हैं अपने कैंपिंग एरिया में और देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। तो यहाँ पे पूरी तैयारी स्टार्ट हो गई थी शाम के न्यू ईयर के सेलिब्रेशन की। और अंदर आके तो पूरा जो सीन था ना वो कैंपिंग एरिया का चेंज हो चुका था, सब तरफ लाइट्स चल गई थी और बड़ा अच्छे से डेकोरेट किया था इन लोगों ने यार, बहुत मज़ा आया हम लोगों को, मुझे तो देख के ही मज़ा आ रहा था। फिर हम लोग फटाफट कैंप में गए, अपना रेडी वेडी हुए, चेंज वेंज किया और फिर खूब सारी फ़ोटो खिंचवाई हम लोगों ने तैयार होने के बाद। इस समय लगभग 8 बज चुके थे, नाश्ता इन लोगों ने हमें दे दिया था, नाश्ता वाश्ता कर चुके थे, हम रेडी हो गए थे, वो फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे थे सब लोग। तो सब लोग वहाँ रेडी हो गए थे और अपने अपने कैंप से बाहर आ चुके थे और यहाँ पे स्टार्ट होती है न्यू ईयर की पार्टी। तो सबकी फ़ोटोज़ चल रही थी और डांस वांस म्यूज़िक वगैरह स्टार्ट हो चुका था यहाँ पे। और डेकोरेशन आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है रात के समय यहाँ पे। और हमने फिर से फ़ोटो खींची। करते रहो लाइफ में। आपकी टीम का नाम टीम बेवड़ा, टीम बेवड़ास, प्लेयर फॉर टीम बेवड़ास। लोग वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो गए थे। तो इन लोगों ने ना, इवेंट वालों ने 2 ग्रुप्स डिवाइड कर दिए सब लोगों के और टग ऑफ वॉर का गेम खिलवाया। 2 राउंड हुआ इसमें और बहुत मज़ा आया, सच्ची बता रही हूँ। मतलब 2 टीम डिवाइडेड थी और इन लोगों ने नाम भी बड़े फ़नी फ़नी दिए, टीम बेवड़ा, टीम गंजेड़ी, कुछ नहीं ऐसे कुछ नाम दे रहे थे और बड़ा मज़ा आ रहा था वहाँ पे। आपको भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स गेम यहाँ पे ओवर हुआ और उसके बाद स्टार्ट हुई डांस पार्टी। और मतलब सब लोगों ने डांस करना स्टार्ट कर दिया। इस समय अराउंड 9, साढ़े 9, 10 बज रहे थे और इसके बाद जो डांस स्टार्ट हुआ कंटिन्यूसली वो डांस चला रात के 12 बजे तक, जब तक कि नया साल स्टार्ट नहीं हुआ, 1 जनवरी स्टार्ट नहीं हुई 2025 की। और सब लोग डांस करने में एकदम मस्त थे यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे म्यूज़िक बंद कर दिए क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू हो जाता है। तो थोड़ी देर तक हम लोगों ने भी बैठ करके एंजॉय किया, सब वहाँ पे देखा। उसके बाद फिर इतनी एनर्जी वहाँ की, इतनी हाई लेवल की एनर्जी हो गई थी कि हमसे भी बैठा नहीं गया और हम भी आ गए मैदान में और हम भी डांस करने लगे। क्योंकि इनका डीजे बहुत ही मतलब बेस्ट क्वालिटी के का डीजे था, सॉन्ग्स सिलेक्शन बहुत अच्छा था इनका। तो कोई बैठ सकता ही नहीं था, इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग चला रहे थे। बस मैं आपको यहाँ सुना नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए अपने वीडियो पे कॉपीराइट, तो इसलिए बस आप देख लो कितना अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने भी डांस किया, आड़ा टेढ़ा जैसा भी आता था। और इसके पापा को तो डांस आता ही नहीं, मुझे भी कोई ख़ास नहीं आता है, बट हम फिर भी कर रहे थे और बस मज़ा ले रहे थे वहाँ पे, इंजॉय कर रहे थे। और फ़नी मतलब लोग फ़नी फ़नी हरकतें भी कर रहे थे वहाँ अपने ग्रुप में, अपने भी लोगों के साथ इंजॉय कर रहे थे। कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी हरकत नहीं हो रही जो मैंने सुन रखा था न्यू ईयर पार्टीज़ में ऐसा लगा इस तरीके की चीज़ें होती, कुछ नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ का माहौल, सब लोग बहुत अच्छे थे। और सबसे बड़ी बात, जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने ना पूरा होल्ड किया हुआ था हर चीज़ को, एकदम हर तरफ से उनके वॉलंटियर्स लगे हुए थे, कहीं कुछ उल्टी चीज़ें सीधी चीज़ें नहीं होने वाली थी। तो बस दोस्तों बज गए थे 12 और आ गया था नया साल 2025, यानी 1 जनवरी स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद जो धूम से डांस हुआ ना वहाँ पे, कंटिन्यूसली 1 आवर तक नॉन स्टॉप डीजे चला। और फिर एकदम मतलब वहाँ का जो माहौल था ना वो एकदम ही चेंज हो गया, सब एकदम मस्त हो गए थे डांस में। और लाइटिंग्स, पटाखे छूट रहे थे इतने अच्छे अच्छे, वो सब देख के ना एक अलग ही एनर्जी आ रही थी। फिर सबकी हालत हो गई थी ख़राब और 1-1:30 बजे के आसपास जिसको सोना था वो लोग कैंप में आ गए, बाकी थक रही थी। तो हम भी अपने कैंप की एरिया में आ गए और बस उसके बाद बाकी को थोड़ा नींद सी आ रही थी तो वो सो गई, उसके साथ मैं भी।
थक रही थी बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है सो जाते हैं, थोड़ी देर लेट लेते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने वहाँ से आने के बाद डिनर किया। डिनर भी इनका बहुत अच्छा था, वेज नॉन वेज दोनों दिया था इन लोगों ने। उसके बाद हम थोड़ा लेट गए। फिर रात में पाकि तो सो ही रही, रात में इनका 1:30 बजे के बाद से इनका बोन फायर स्टार्ट हो गया था और बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग चल रहे थे। सुन रही हूँ सुध बुध खो के कोई मैं कहानी, पूरी कहानी है क्या कि तो किसी की होके ये भी न जानी, रुत है ये दो। तो बस दोस्तों फिर हम लोग 2:30-3 बजे के आसपास कैंप में आए और सो गए, और फिर हो गई थी सुबह। तो सुबह जब उठे सो के 7 साढ़े 7 का टाइम था, तो जिसको जाना था वो लौट के जा रहा था और हम वापस से गए बीच पे, क्योंकि थोड़ा सनराइज़ तो हो चुका था, हमें लेट हो गई थी देखने में क्योंकि थक के सो गए थे। बट फिर हम बीच पे आकर के हमने यहाँ फिर से इंजॉय किया सुबह। बीच बिल्कुल खाली था और पब्लिक अभी जो आम लोग होते हैं वो नहीं आए थे। खैर ये एरिया थोड़ा अलग था, ये नॉर्मल वाला बीच नहीं था जहाँ लोग आते हैं। तो बस यहाँ पे पाखी और पाखी के पापा ने ये सब वाटर राइड्स वगैरह की, इनको बड़ा मतलब मज़ा आया। मुझे तो बाहर चले तो ये लोग गए इसके अंदर, बट मेरी हालत ख़राब थी क्योंकि काफ़ी अंदर ले गया था वो। और उसके बाद मैं सोची थी बस बाबा ये पलट वलट ना जाए, क्योंकि डर लगता है ना, पानी है हर तरफ। फर्स्ट बस यही सोच रही थी कि जल्दी से वापस आ जाए लोग। थोड़ा पाखी भी बहुत डर रही थी, बट बैठ गई, मेरे बोलने पे बैठ गई थी वो। तो यहाँ पे इन लोगों की इन्जॉयमेंट चल रही है। ये पाखी की हालत ख़राब है। तो बस दोस्तों हम लोगों ने इस तरीके से एंजॉय किया, क्योंकि बस 11 बजे निकलने वाली थी वापस मुंबई के लिए, और बीच पे थोड़ा अभी और टाइम था हमारे पास, तो हम वहाँ वॉक करने लगे, टहलने लगे। तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए ना ये डेस्टिनेशन ये बहुत अच्छा है। अलीबाग बहुत ही खूबसूरत जगह है, बीचेस वहाँ के बहुत साफ़ सुथरे और क्लीन हैं। तो आप भी यहाँ आ सकते हैं। हम बहुत दिन से प्लान कर रहे थे अलीबाग आने का, और देखिए इस बार न्यू ईयर पे हमारा प्लान बन गया अचानक से। तो बस इतनी देर में थोड़ा एंजॉय किया हम लोगों ने बीच पे। उसके बाद वापस आके सिटिंग एरिया में बैठ गए, क्योंकि हमें बस का वेट करना था। ब्रेकफास्ट वगैरह हमें सुबह इन लोगों ने दिया था, उपमा और पोहा। तो मतलब सब कुछ बहुत हेल्दी था, इनका खाना, इनका अरेंजमेंट, इनका डीजे, इनका सब कुछ मुझे बहुत पसंद आया। और अभी भी टाइम था बस के आने में, तो वहाँ झूले वूले लगे थे, हम बस वही इंजॉय कर रहे थे वहाँ। और इन लोगों ने ना क्लीनिंग स्टार्ट करवा दी तुरंत उस एरिया की, क्योंकि आज 1 जनवरी था, तो आज भी शायद यहाँ पार्टी थी रात में 1 जनवरी की। तो साफ़ हो रहा था पूरा ये एरिया। सब लोग चले गए, जो लोग अपनी गाड़ी से आए थे वो चले गए, और जो लोग इस तरीके से पैकेज में आए थे वो लोग बस में आने वाले थे। तो बस आ गई फाइनली हमारी, हम बैठे बस में और हम निकल पड़े मुंबई की तरफ। तो दोस्तों आज का व्लॉग लाइक किए बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए फिर मिलती हूँ अगले व्लॉग में एक प्यारे से वीडियो के साथ आपसे। तब तक के लिए राधे राधे।